चार एक और जो है वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं और इसमें आपका मॉडल पेपर रहेगा। और एग्ज़ाम से पहले ये लास्ट मॉडल पेपर है, इसके बाद में कोई भी मॉडल पेपर है वो आपके नहीं आने वाला है। ठीक है, और इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न है वो सारे ही जो है महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से इसको देखना होगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि जितने भी जो है आपके डाले गए हैं वीडियो, तो इन वीडियो को आप अच्छे से देखें और इससे ही जो है बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ये मैं आपको 100% जो है दावे के साथ कह रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में पछताना पड़े कि अगर शायद ये हम देख लेते तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन होता। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए जो है आपका वीडियो जो है वो अब बन रहा है। तो यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं तो मॉडल पेपर की। तो पहला मॉडल पेपर हमारा जो है वो था और अभी दूसरा है। पहले क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। निम्न देखो, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये कथन जो है वो आपका किसका है? तो ये कथन आपके जो है एलन सैम्पल का है। दूसरा प्रश्न आपका है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाता है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो ये तीनों ही कारक जो हैं वो भौगोलिक कारक हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो द होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि मुख्य फसल है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा चावल। चावल जो है वो आपकी गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं किसी भी वस्तु का उत्पादन कहलाता है। तो कोई भी जो वस्तु होती है उसका उत्पादन है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपके जो है तीनों ही ऑप्शन सही हैं। देखो, उसको प्रसंस्करण भी कहते हैं, विनिर्माण भी कहते हैं और अवसंरचना भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है वस्तु के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में है छठा, निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर द ऑप्शन जो है किसान वो नहीं है। ठीक है, वहीं अपन सातवें प्रश्न की बात करें, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो अंतिम स्टेशनों को जोड़ता है? तो व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राद, और इस लेनिनग्राद को जो है सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन समय में रेशम मार्ग को जो था वो जोड़ता था। तो प्राचीन रेशम मार्ग है वो रोम से चीन को जोड़ता था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी करोड़ थी? तो 121 करोड़ जो है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन हमारा है 10 का, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक के में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका है। क्या है ये? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ये आपकी क्या है? कॉफ़ी की किस्में हैं। बढ़ते हैं आगे। 12 का प्रश्न है, नीरू मीरू नामक जल संभरण विकास परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? राजा नहीं है भाई, ये राज्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? राज्य। तो किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। कोंकण रेलवे जिन राज्यों से होकर गुजरता है वह है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक है। 15 का है, भारत के आयात संगठन का सर्वाधिक योगदान रहता है? तो सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ईंधन और पेट्रोलियम का रहता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। 16 का अपना क्वेश्चन जो है वो है, और यह एशिया का विशालतम बस्ती धारावी प्रवस्थित है? तो मुंबई में प्रवस्थित है। अगर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र है। ठीक है, उसके बाद में आता है विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चलवासी पशुचारण प्राचीन व्यवसाय रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि चलवासी पशुचारण है वो क्या रहा है? आपका जो है प्राचीन व्यवसाय रहा है। तो क्या रहेगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ज्ञात। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण प्राचीन ज्ञात व्यवसाय रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन होते हैं? तो यहाँ पर सरकार के अधीन होते हैं। ठीक है, तो सरकार के अधीन होते हैं। से वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविकता में क्रांति लाई है? तो इंटरनेट।
ठीक है, तो इंटरनेट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आदिम समाज में व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप व्यवस्था था, तो वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, ठीक है, तो वस्तु विनिमय यहाँ पर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय नीति प्रारंभ हुई थी तो 2014 में, ठीक है, फरवरी 2014 है ये, ठीक है। बस्तियां, आकार, आकार, प्रकार, आकार व प्रकार में भिन्न होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन है, तो चावल है, ठीक है, तो चावल जो है वो इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का लगभग 71% जो है धरातल पानी से आच्छादित है। महासागरीय धाराएं का तो किसका होती हैं, ऊर्जा का, ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा शब्द आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर। इसमें पहला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल की अमूलवादी विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, तो मार्क्स के सिद्धांतों का, ठीक है, मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, दो समय अंतरालों के बीच किसी निश्चित क्षेत्र में या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र बोल सकते हो या क्षेत्र बोल सकते हो में जो जनसंख्या है उसमें होने वाला जो परिवर्तन है वही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मानव विकास के कौन कौन से उपागम है, तो मानव विकास के 4 उपागम है। आय उपागम, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, आधारभूत आवश्यकता उपागम, तीसरा आपका हो जाएगा क्षमता उपागम, और एक आपका रह जाएगा कल्याण उपागम, ठीक है, तो ये 4 उपागम है, ठीक है, याद रखना। चौथा क्वेश्चन है, यंत्रीकरण से क्या आशय है, तो देखो किसी भी कार्य को करने के लिए जो है उच्च तकनीकी मशीनों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, यंत्रीकरण कहलाता है। बाकी का आप और देख लेना, ठीक है। फुटकर व्यापार क्या है, तो फुटकर व्यापार क्या है, ऐसी व्यापारिक क्रिया जो उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से जो है वस्तु बेचती है या क्रय करती है, ठीक है, सॉरी विक्रय करती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फुटकर व्यापार हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है, पश्य जल किसे कहते हैं, तो पश्य जल जो है वो किसे कहते हैं, तो पश्य जल जो है वो आपका जो है क्या होता है कि पानी के अंदर जो है किसी प्रकार की बाधा बनने की वजह से पानी जो है वो रुक जाता है, वही पश्य जल कहलाता है। एग्जाम्पल ये है कि ये लगभग जो है लेंगुन झील की तरह ही होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको जो है लेंगुन की परिभाषा के साथ भी जोड़ सकते हो। उसके बाद में भारत में कौन सी किस्म का कोयला जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है वो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। लगभग 80% जो है भारत में पाया जाने वाला कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का ही है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा क्या है, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा है उसके बारे में आपको बता देना है डिटेल में कि ये क्या होती है, किस प्रकार से होती है। प्रवास से क्या आशय है, ठीक है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, प्रवास हो जाएगा और प्रवास से संबंधित जो क्रियाएं वो हो जाएंगी। तीसरा है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक की 2-2 विशेषताएं लिखें, ठीक है, तो 3 प्रकार होते हैं इसके और ये 3 प्रकारों के बारे में आपको बता देना है। जाल तंत्र, नोड एवं योजक में अंतर, ठीक है, तो जाल तंत्र, नोड, योजक क्या होते हैं, देखो 2 स्थानों को मिलाने वाली जो सड़कें होती है उसको नोड कहा जाता है, ठीक है, और जो 2 नोडों जहाँ 2 नोड मिलते हैं या बहुत सारे नोड मिलते हैं उसे योजक कहा जाता है, और इनसे जो संरचना विकसित होती है उसे जाल तंत्र कहा जाता है। सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यापार का आधार क्या है और क्यों, तो आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार का आधार क्या है, तो वो आपको देख लेना है बुक में, ठीक है, और क्यों है वो भी आपको बता देना है। उसके बाद में है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अनियमित में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो तीनों श्रमिक यहाँ पर आपके दे दिए, तो ये 6 महीने से ज़्यादा काम करते हैं, ये 6 महीने से कम करते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है 7 का, भारत की ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए या मतलब लिखें, तो प्रकीर्ण बस्ती है, गुच्छित बस्ती है और जो है एक आपकी कौन सी है, पल्लीकृत बस्ती है, ठीक है, तो इनके बारे में आपको बता देना है। कोंकण रेलवे के बारे में आप क्या चाहते हैं, तो कोंकण रेलवे मुंबई से जो है न्यू मंगलोर तक है और ये जो है कितने पुलों से होकर गुजरता है वो सब आप देख के बता देना। परादीपतन कहाँ अवस्थित है, इसका विकास क्यों किया गया, तो
पाराद्वीप है वो उड़ीसा में स्थित है, और जो है इसका जो लोहा है उसके निर्यात के लिए इसका जो है निर्माण किया गया है। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो वायु प्रदूषण क्या होता है वो आपको पता ही है कि जो है वायु की जो रासायनिक संरचना है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या किसी अन्य गैसों की जो है अधिकता जो होती है वो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें जैसे उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का दहन, तो ये सब हो जाएंगे। दीर्घ उत्तर में आपके आते हैं, वर्षा जल संग्रहण से होने वाले लाभ बताइए। तो वर्षा जल संग्रहण से कितने लाभ हो सकते हैं तो वो आपको बता देने। चतुर्थ क्रियाकलाप को संक्षिप्त में विवरण एवं महत्व बताएं, ठीक है, तो इसका विवरण कीजिए। आपको जो चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में और उसका महत्व है वो बताना है। भरमौर क्षेत्र में समन्वय जनजाति विकास कार्यक्रम का विवरण कीजिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर भरमौर जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम है तो उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है हमारे निबंधात्मक हो जाते हैं, और निबंधात्मक में आपके रहेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उद्योगों की जो अवस्थिति है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं तो वो आपको पता ही होंगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर उनके बारे में। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए, तो वही जो है आपने 3 नाम लिखे थे उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। दूसरा है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं, किन्हीं 4 का जो है वर्णन कीजिए। तो आपके जो अपरंपरागत हैं तो वो आपके हैं, और इसके अथवा में आप जो है मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसमें आप क्या कर लेगा, इसके अथवा में आप कर लो परंपरागत स्रोत क्या हैं और उनका वर्णन कीजिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा। यहाँ पर आपके हैं मानचित्र हैं, तो वो मानचित्र में आपको अभी इसके बाद में एक और वीडियो डाल दूंगा जिसमें इन दर्शाए हुए होंगे। तो भारत के मानचित्र में जयपुर है, अमृतसर है, गुवाहाटी है और कर्नाटक है, ठीक है, और नीचे वाले में याकोहामा, वैंकूवर और न्यूयॉर्क और मुंबई। यहाँ कर्नाटक की जगह जो है बेंगलुरु कर लो, ठीक है, क्योंकि कर्नाटक राज्य है। यहाँ पर क्या कहा है, हवाई पतन दर्शाए हैं, तो कर्नाटक जो है वो तो एक राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर या बेंगलुरु कर लो या कोई और कर लो, ठीक है, या मैं देखता हूँ इसे इसकी जगह क्या करना है वो मैं कर दूंगा, और आपको जो है इसका जो वीडियो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, अंतिम वीडियो है, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।